नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं 1 अप्रैल 2025 से सिम कार्ड में कुछ नए नियम लागू हो गए। अब ये नए नियम लागू क्या हो गए, इसी के बारे में विस्तृत जानते हैं अपने आज के वीडियो में। तो 1 अप्रैल से देखिए, पहले क्या होता था, जब हम सिम कार्ड लेने जाते थे तो हमसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता था। जैसे कई बार क्या होता था, आधार कार्ड दिए, वोटर आईडी कार्ड देते थे, किसी कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड देते थे, या किसी बहुत बड़े गजेटेड कंपनी का देता था आईडी कार्ड, जिसमें मैं काम करता था। एक रजिस्टर्ड नंबर होता था, उसमें किसी भी बढ़िया कंपनी का, रजिस्टर्ड कंपनी का एक आईडी देना पड़ता था। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासबुक की कॉपी, ये सब देने के बाद भी कई बार क्या होता था, सिम चालू हो जाता था। आधार कार्ड की फोटो कॉपी देने के बाद भी चालू हो जाता था। बट 1 अप्रैल 2025 से नया नियम लागू हुआ है, और वो क्यों लागू हुआ है इसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो में। तो वो नियम क्या है, तो पहले क्या था, इस जगह से जो सिम चालू हो जाता था तो लोग दूसरे के नाम से भी सिम चालू करा लेते थे। दूसरा का फोटो है, आधार कार्ड की कॉपी है, उस पर भी सिम चालू करा लेते थे। बट अब नया नियम लग गया है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड का फिंगर आपका लगेगा तभी आपका सिम चालू होगा। इससे क्या होता था, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे साइबर ठगी होती थी, फर्जी तरीके से किसी के नाम पे सिम ले लिया गया, फर्जी तरीके से किसी के नाम पे अकाउंट खोल लिया गया, और उसमें आपके जो फ्रॉडिंग के पैसे हैं वो आपको उसमें पार्किंग किया जाते थे, फ्रॉड के पैसे उसमें ले लिए जाते थे। उसके बाद जो फ्रॉडर है, फ्रॉड करने वाला है, वो उसको दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र करके वो पैसा वो यूज़ करता था। बट सरकार ने जो पैरामीटर लगाया है ये, कि अब नया सिरे में अगर आपका सिम तभी एक्टिवेट होगा जब आपका आधार कार्ड पे एज 18 से प्लस होगा, उसके बाद आपका फिंगर उसमें लगेगा, तभी आपका फिंगर वेरिफिकेशन होगा। इससे क्या होगा, पारदर्शिता होगा। अगर मेरे नाम से आधार कार्ड है, अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होऊंगा तो मेरे नाम से सिम चालू नहीं किया जाएगा। तो कभी भी आप अगर सिम लेने जाते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो आप सतर्क होकर के सिम लीजिए। जब भी आप फिंगर पे सिम ले, डॉक्यूमेंट दे करके फिंगर कार्ड ले करके सिम एक्टिवेट कर दें। उसके बाद दुकानदार को कहें जो फिंगरप्रिंट है उसको आप किसी दूसरे कपड़े से पोंछ दें, क्योंकि आपका फिंगर का एक स्कैनर उसमें रह जाता है, जिसका कई बार क्या होता है वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप सिम लेते टाइम आप वहाँ पे उनको ये कहें कि मेरा फिंगर ले लिया, उसके बाद कोई लिक्विड डाल करके जिसपे फिंगर लिया उसको वो केमिकल से वो हटा दिया जाए। इससे क्या होगा कि आपके नाम से फर्जी तरीके से सिम वो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, अगर आधार कार्ड से पैसे निकालने जाता हूँ कहीं पे, और मैं खुद भी निकालता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि फिंगर कोई दुकानदार बनवा के रखता है। जैसे जिसके नाम से वो रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से पैसे निकालने वाला, वो एक आईडी रजिस्टर करके एक प्लास्टिक का फिंगर बना के रखता है कि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं है तो उसके चक्कर में कोई दूसरा भी आदमी आकर के उस पर काम करता है। तो ये तो उसके लिए काम करने वाली बात है, तो इसलिए उसकी मजबूरी है। बट अगर आप सिम लेते हैं तो ये ध्यान रखें, अगर आपके नाम से किसी को फर्जी कॉल आते हैं, फर्जी एसएमएस आते हैं, और अगर आप किसी का ठगी होता है आपके नंबर के सिम से, तो सरकार का जो साइबर क्राइम वाले हैं वो आपको पकड़ेंगे। तो इसलिए कभी भी आप अगर सिम लेते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप ही के नाम से सिम चालू हो रहा है या नहीं। और अगर आपके नाम से सिम चालू हो गया तो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, फिंगरप्रिंट के जो निशान हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर पर, वो दुकानदार के ऊपर उसमें स्कैन तो नहीं रह गए, तो उसको आप फिंगर से सिम चालू करा के उसको आप कहिएगा कि एक कपड़ा से, एक दूसरे टिश्यू पेपर से उसको पोंछ दें, तभी आपके नाम से दूसरा सिम वो चालू नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक आप सुरक्षा की दृष्टिकोण का ये ध्यान नहीं रखेंगे, आपके नाम से फर्जी सिम चलते रहेंगे। अभी साइबर क्राइम के थ्रू पता लगा है कि बहुत सारे ऐसे सिम जिसको पता ही नहीं है कस्टमर को कि हमारे नाम से 10 सिम है, उसके नाम से एक ही सिम है। तो आपके नाम से भी ऐसा सिम नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए कभी भी सिम लेते टाइम ये सतर्कता का ध्यान रखें, और कभी भी अपना सिम आधार कार्ड से ही चालू कराएं। और अगर आपका सिम खो जाता तो आधार कार्ड से ही इशू करवाएं। वोटर कार्ड देने से अगर आपने सिम चालू करा लिया तो उसमें आप अपडेट करवा लें। आप अपने सिम का जो भी एक्टिविटी, जो आप जहाँ से आप सिम चालू कराए थे वहाँ पे कस्टमर केयर जाकर के अपने सिम पे आधार कार्ड को एक्टिवेट करवा लें,
और उससे आप अपने सिम को अपडेट करा लें कि भविष्य में आपका सिम अगर खोता है तो आप अपना सिम खुद ही रिट्रीव कर पाएँ। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके साथ भविष्य में फ्रॉड नहीं होगा, आपके नाम से दूसरा सिम चालू नहीं करवा पाएगा और आपके नाम से दूसरा कोई सिम चालू करा करके फ्रॉडिंग नहीं कर पाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।